हेलो गाइज, मेरा नाम है विशाल। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल विशाल मेंटर में। आज हम लोग जानने वाले हैं कि एनसीसी में कैसे हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, ये सारा तरीका बताने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोग को गारंटी दे करके बोलता हूं कि आप लोग को सारा समझ में आ जाएगा। और मैं आप लोग को तरीके भी बताने वाला हूं जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। वो ऐसे तरीका मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं जिससे आप लोग का सिलेक्शन बहुत ही आसानी से, बहुत ही मदद मिलेगा आप लोग का सिलेक्शन होने में। मैं बता दूं, एनसीसी का सी कैडेट्स हूं अभी फिलहाल गाइज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सारा तरीका बताऊंगा इस वीडियो के बाद। आप लोग को मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आऊंगा जो आप लोग के एग्जाम में आएगा, जो आप लोग को मदद करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक तो करना है यार। और किसी तरह का कोई दिक्कत है, किसी और चीज का डाउट है आप लोग के पास में, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और नहीं तो आप हमें ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद गाइज। एनसीसी का सबसे बढ़िया और सबसे वर्ड है जय हिंद। किसी को भी सबसे पहले हम लोग मिलते हैं, चाहे हमसे बड़ा स्टाफ रहे, हम लोग का दोस्त ही रहे, कभी भी अगले दिन जब हम लोग मिलते हैं तो जय हिंद बोलना, उनको रिस्पेक्ट देना बहुत ही बड़ी बात होती है। इसलिए जो भी एनसीसी का कैडेट्स है सबसे पहले जाइए। जो भी एनसीसी कैडेट्स बनना चाहता है वो सबसे पहले जाइए और आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। कैडेट्स का मतलब क्या होता है? स्कूल में आप लोग पढ़ते हो तो एक स्टूडेंट रहते हो, इसलिए जब एनसीसी में आप लोग ज्वाइन हो जाते हो तो आप लोग एक कैडेट बन जाते हो, एक जूनियर आर्मी बन जाते हो। एनसीसी कोई छोटी सी बात नहीं है। यदि उसमें आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है तो आप एक जूनियर आर्मी कहलाने लगते हो। जी हाँ गाइज, इसमें आप लोग को सारे वो सुविधा उपलब्ध होंगे जो एक आर्मी को उपलब्ध होते हैं, लेकिन जूनियर तो थोड़ा कम उनसे सुविधा उपलब्ध होगा, लेकिन सारे सुविधा आप लोग को मिल जाएगा। और यह जो रास्ता है बहुत ही बढ़िया रास्ता है एक आर्मी बनने का, किसी भी चीज में सिलेक्शन लेने का। लेकिन उस सब पे ज्यादा हम लोग बात नहीं करते। हम लोग सिंपल सी बात आज इस वीडियो में करने वाले हैं कि कैसे हम एनसीसी में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो एनसीसी के में सिलेक्शन लेने के लिए आप लोग को मैं बता दूं कि आपके कॉलेज के ऊपर में पहले डिपेंड करता है कि फॉर्म किस तरह से भरा जाता है। ठीक है गाइज, आपके कॉलेज के ऊपर में निर्भर करता है कि फॉर्म कैसे भरा जा रहा है। जैसे कि मैं बता दूं, बहुत सारे कॉलेज होते हैं जिसको जाकर के आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। मैं जहां से कॉलेज से एडमिशन लिया वहां पे ऑफलाइन का प्रोसेस था, तो आपके कॉलेज से ऑफलाइन प्रोसेस वहां से चेक करना पड़ेगा। बहुत सारे कॉलेज के ऐसे रूल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी कॉलेज के स्टूडेंट वहां पे कैडेट्स बन सकते हैं, उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स वहां पे उसमें एडमिशन ले सकते हैं एनसीसी में। तो आप पहले अपने कॉलेज का ये सब रूल्स मालूम करिए कि जिसमें भी आप लेना चाहते हैं कि ऐसा कुछ रूल्स तो नहीं है कि ऑनलाइन कैसे करना है, ऑफलाइन कैसे करना है। इसके बाद कुछ ऐसा तो रूल्स नहीं है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और उस कॉलेज में मतलब कि अप्लाई दूसरा कॉलेज वाला नहीं कर सकता। तो ये सारे रूल्स वगैरह आप लोग पता करिए। इसके बाद मान लेता हूं मैं कि यदि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसमें एनसीसी का सुविधा नहीं है, ठीक है, उसके बाद जिस कॉलेज से आप एडमिशन लेना चाहते हो वहां पे दूसरे कॉलेज का अप्लाई नहीं कर सकता। तो मैं आप लोग को बताता हूं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बटालियन होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बटालियन होता है जहां पर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। तो आप लोग ये पहले पता करिए कि फॉर्म कैसे आप लोग भर सकते हैं। आप आपके कॉलेज के ऊपर में डिपेंड करेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में डिपेंड करेगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर कैसे क्या होगा। ये सारा चीज आप लोग पता कर लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में अब बात आती है सिलेक्शन की, एडमिशन की। जब आप लोग फॉर्म तो भर देते हैं तो क्या इसके लिए क्या होता है, एग्जाम कैसे होता है, ये सारा चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो आप फॉर्म भर के दे दिए, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। ठीक है, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पे आप लोग का चिन्ह परिचय हो गया तो कॉलेज कंफर्म हो गया। मतलब कि सीट किसी भी कॉलेज में जो होता है फिक्स होता है कि इतना ही स्टूडेंट का जो हो सकता है एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। तो वो पहले बात आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद मैं सीधे डायरेक्टली वही बात करता हूं जो रियलिटी में हो रहा है। चिन्ह परिचय की आप बात सुन करके, जबकि मुझे इस वीडियो में पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए कि चिन्ह परिचय से हो जाता है। जी हाँ गाइज, हो जाता है, लेकिन
क्योंकि जो रियलिटी है वही मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप लोग को जब सिलेक्शन के लिए जाओ, जब आप लोग का सिलेक्शन हो तो आप लोग को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और मैं आप लोग के लिए पेपर भी बना करके दूंगा इसी चैनल पे कि आप लोग को कैसा एग्जाम में पेपर आता है, क्या क्या आता है, क्या क्या क्वेश्चन आता है, ये सारा चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूं। आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं रहिएगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन के लिए आप तो यहां से कॉलेज पता कर लीजिएगा। इसके बाद ये देख लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है, यानी कि हो सकता है तो आपका पहले फिजिकल भी लिया जाए या फिर रिटेन भी लिया जाए, या फिर मैंने बताया बहुत सारे कॉलेज है जहां पे सिर्फ मतलब कि कैडेट्स ही नहीं जाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है कैडेट्स बनाने के लिए कि आओ और एग्जाम यहाँ पे दो। मैं बताता हूँ जिस कॉलेज से मैंने एडमिशन करवाया है उस कॉलेज में मतलब भीड़ बहुत ज्यादा थी एडमिशन लेने के लिए जिस साल मैंने करवाया, और वहां पे लोगों का मतलब पहले हम लोग का फिजिकल लिया गया। फिजिकल में आप लोग को दौड़ वगैरह का सारा मेंशन करके रखना है। जी हाँ गाइस, आप लोग को ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम आर्मी की तरह दौड़ रहता है, लेकिन हाँ उससे लो क्वालिटी में आप लोग का होगा, थोड़ा कम होगा लेकिन हार्ड तो रहेगा, ऐसा नहीं कि पूरा स्लो रहेगा। इसके बाद आप लोग को बिम वगैरह सारा आना चाहिए, ये सारा डिप्स वगैरह आप लोग मार सको। ठीक है, हाई जंप आप लोग का चेक हो सकता है किया जाए। इसके बाद में सीटअप किया जाएगा, सीटअप आप लोग को मालूम होना चाहिए इस तरह का शो करके 20 कम से कम हर चीज होना चाहिए। ठीक है, और ये जो पुशअप और ये बीम होता है ये सब आप लोग 10 भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब आप लोग को होना चाहिए, ये आप लोग को प्रैक्टिस रहना चाहिए। ये नहीं कि पूरा मतलब हम लोग फिजिकली ही ठीक नहीं है और एनसीसी में चले गए, हो सकता है वहां पे सिलेक्शन का कोई प्रोसेस नहीं है, आप लोग का सिलेक्शन हो भी जाता है, आगे आप लोग को फायदा नहीं करेगा, मैं गारंटी देकर बताता हूं। क्योंकि एनसीसी के सिर्फ एडमिशन लेने से नहीं होता, वहां पे फिर एनसीसी ए के लिए एग्जाम होता है, एनसीसी बी के लिए एग्जाम होता है, एनसीसी सी के लिए एग्जाम होता है, और उस एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल मैं बता देता हूं। वहां पे आप लोग को फिजिकल देना पड़ता है, रिटेन देना पड़ता है, तब जाकर के आपका एडमिशन होता है। तो आप लोग इन सारी बातों को ध्यान दीजिए। आप लोग का फिजिकल ठीक होना चाहिए। इसके बाद में आप लोग का रिटेन एग्जाम होता है। ठीक है, मैंने फिजिकल तो बता दिया जनरली कि क्या क्या होता है। इसके बाद में आप लोग का रिटेन एग्जाम होता है। रिटेन में आप लोग से क्या पूछा जाता है, जो भी अभी चल रहा है, फिलहाल अभी चल रहा है, तो उसका आप लोग को थोड़ा सा जनरल नॉलेज की जानकारी होना चाहिए। इसके बाद जैसे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, ये सब थोड़ा जानकारी आप लोग को होना चाहिए मतलब। लेकिन मैं आप लोग को ज्यादा सजेशन दूंगा कि यदि अभी आप लोग का प्रेजेंट का जनरल नॉलेज सही है तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। पहले का नहीं भी उतना मालूम है, ऐसे तो मतलब कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप लोग का पहले का उतना नहीं भी मालूम है, यदि आप लोग अपडेटेड हो न्यूज से तो आप लोग बस आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा गाइस। ठीक है, मतलब कि आप लोग का 1 महीना का जो भी जनरल नॉलेज का जो भी क्वेश्चन है, मोटा मोटा अक्षर में जो लिखा हुआ है, पेपर का जो हेडलाइन लिखा हुआ है उसके डिटेल्स में जाके नहीं पढ़ना, पेपर के जो हेडलाइन में लिखा हुआ है बस उसका पढ़ लीजिए। आप लोग का सिलेक्शन रिटेन एग्जाम यदि होता है तो ठीक है, तो आप लोग के कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप लोग का एडमिशन कैसे होगा। तो ये तो था हमारा सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस। इसके बाद बात करते हैं कि यदि आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पे आप लोग को 3 साल का एनसीसी होता है, यानी कि 3 साल आप लोग कर सकते हैं। और कम से कम इसमें क्वालिफिकेशन आप लोग को क्या क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोग के पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 10th कम से कम किए हुए रहना चाहिए। इसके बाद में आप लोग के पास में एक बैंक का पासबुक भी होना चाहिए। इसके बाद आधार कार्ड वगैरह जो नॉर्मली लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा। ये था आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग को चाहिए। फी की बात करें तो फी जो भी हर एक कॉलेज में कुछ फी वगैरह भी लिया जाता है फॉर्म को भरने के लिए, तो वो आप लोग को लगेगा। या नहीं तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जो फ्री में फॉर्म देते हैं और जिसको आप लोग भर के अप्लाई कर सकते हो, वो आपके कॉलेज पे निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद बात करें क्या इसके एडमिशन हो जाने के बाद आप लोग को कुछ पैसा लगेगा, किसी तरह का कोई फी वगैरह नहीं है, सारे चीज उसी का जिम्मेवारी है, एनसीसी का जिम्मेवारी है। आपको वर्दी दिलवाना सारा चीज उसी का जिम्मेवारी है। आपको इसके लिए पैसा मिलेगा या फिर हो सकता है आप लोग को डायरेक्ट वर्दी ही मिल जाए, तो ये सारा चीज वहीं पे है। आप लोग को 3 साल का टोटल समय देना है। एनसीसी ए के लिए 1 साल, एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 1 साल, एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए 1 साल।
इसमें फिर क्या होता है, ग्रेड होता है, तो वो आप लोग को मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा गाइज। आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये जरूर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे के वीडियो में मैं इतना आप लोग को बताऊंगा कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा, मेरे पास सारा उपलब्ध है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।